हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 4 पाठ 19। पाठ का नाम है हाय मेरी चार पाई। तो इसे हम देखेंगे। पाठ का उच्चारण, अर्थ, प्रश्न अभ्यास, भाषा तत्व और व्याकरण, रचना, गतिविधि और योग्यता विस्तार। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पाठ के उच्चारण से। पाठ 19 हाय मेरी चारपाई। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है, लेकिन इसमें बहुत सी बुराइयां आ गई हैं। हंसी खुशी के वातावरण में त्योहार मनाने की जगह इस त्योहार पर लोगों का परस्पर एक दूसरे पर कीचड़ डालना, गालियां देना, चोरी के सामान से होली का झाड़ भरना आदि कार्यों से इस त्योहार का महत्व कम होता जा रहा है। इसी तरह की एक घटना इस कहानी में पढ़िए। बात उन दिनों की है जिन दिनों मैं निकर पहनता था, यानी छोटा भी था और शरारती भी। मौज मस्ती के दिन थे, चिंता फिक्र कोई थी नहीं। इस वर्ष की तरह उस वर्ष भी होली आई थी। मोहल्ले में होली जलाने के लिए लकड़ी जमा करने की समस्या थी, सो आसपास से जितने लकड़ी फट्टे इकट्ठे किए जा सकते थे वे पर्याप्त नहीं थे। इसलिए तय हुआ कि मोहल्ले के पीछे की पहाड़ी से कुछ सूखी झाड़ियां काट लाई जाएं। आखिर होली का दिन आ गया, लेकिन होली का झाड़ अभी पहाड़ नहीं हो पाया था। दोस्तों की चिंता को देखते हुए मैंने मंडली को सुझाव दिया, क्यों ना कुछ लोगों के यहाँ से चारपाई, लकड़ी के फाटक, कुर्सी, मेज और ऐसा कोई भी सामान जो बाहर रखा हो उठा लिया जाए। इस काम में मोहल्ले के खूसट और गुस्से लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए, जिन्होंने हमें वर्ष भर सताया है। सुझाव मान लिया गया। अब क्या था, सारी मंडली 4-5 टुकड़ों में बट गई। हर टुकड़े में 3-4 लड़के थे। सबने अपने अपने घरों से दूर के इलाके चुने और हमारा अभियान शुरू हो गया। फिर तो तरह तरह का लकड़ी का सामान आता रहा और टूट टाट कर होली के झाड़ में पड़ता रहा। कुछ ही घंटों में झाड़ का पहाड़ बन गया। मैं अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। मेरे साथ 3 लड़के और थे। हम लोगों ने मास्टर रतिलाल और पंडित गंगा प्रसाद की चारपाई, मन्ने साहब का फाटक, हरिचंद चूने वाली की सीढ़ी और ना जाने क्या क्या होली की भेंट चढ़ा दिया। आखिर होली जलने का समय भी आ गया। होली का दहन आरंभ हुआ और देखते ही देखते झाड़ का पहाड़ धू धू कर जलने लगा। टूटे टीन के कनस्तर का ढोल बजा, मंडली के बदन में थिरकन हुई और फिर जो हुड़दंग शुरू हुआ तो रात के 12 बजे जाकर रुका। घर पहुंचकर मैंने देखा कि सब लोग परेशान बैठे हैं। माँ और पिताजी के चेहरों पर गुस्से और परेशानी के भाव हैं। मैंने सोचा आज तो मेरी खैर नहीं। डरते डरते जैसे ही घर में कदम रखा कि पिताजी की सख्त आवाज सुनाई दी, क्यों रे, तेरी चारपाई कहाँ है? मेरी चारपाई? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, हमने सारा घर देख लिया, कहीं नहीं मिली। कहाँ रखी थी निकाल कर? माँ ने पूछा। मुझे काटो तो खून नहीं। अब से कुछ देर पहले की सारी मस्ती उतर गई। हुड़दंग का रंग फीका पड़ गया। टूटे हुए कनस्तर की ठक ठक कानों में गूंजने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर तभी मुझे ध्यान आया कि हमारी मंडली के जो छोकरे इस तरफ आए थे उनमें बिल्लू भी था और उन दिनों मेरी बिल्लू से कुछ खटक भी रही थी। बात साफ हो चुकी थी कि हो न हो यह जरूर बिल्लू का ही काम है। खैर, जैसे तैसे मन को समझाया कि अब जो होना था सो हो गया।
मगर उस रात तो मुझे फर्श पर दरी बिछाकर ही सोना पड़ा। अब भी जब जब होली आती है मैं अपनी चारपाई को जरूर याद कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देख लिया। चलिए अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। तो हाय मेरी चारपाई मतलब खटिया, ठीक है। तो होली, सभी धूम मचाते हैं होली में। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार है, ठीक है। आजकल इस त्यौहार में क्या करते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं, सामान चोरी करते हैं, है ना। तो इससे इस त्यौहार का प्रभाव कम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पाठ में क्या क्या हुआ देख लेते हैं। तो बात उन दिन की है जब निकर पहनता था, मतलब जब मैं बच्चा था, ठीक है, और शरारती भी था। तो उस समय क्या हुआ कि होली आई, होली जलाने के लिए लकड़ी जमा किए, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में लकड़ी जमा नहीं हो पाई। तो हमने क्या प्रोग्राम जमाया, बोला तो बोलता है कि हमने एक प्रोग्राम जमाया कि मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं उन्होंने आसपास की सभी झाड़ियों को काट कटा के उसमें डाला। लेकिन क्या हुआ, पहाड़ फिर भी बड़ा नहीं दिखा होली वाला जिसको हम जलाएंगे, ठीक है। तो अब चिंता हो गई। फिर मंडली में मैंने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि क्यों ना घर के लोग, जो भी आस पड़ोस के मोहल्ले के घर हैं जिन्होंने बाहर में लकड़ी का सामान रखा हुआ है, चाहे खटिया हो, चाहे टेबल कुर्सी सीढ़ी जो भी मिले, तो हमें क्या करना है, उस सबको लाना है। और इस बात को और ध्यान रखें कि जो मोहल्ले के घुसट आदमी हैं, जो गुस्सा करते रहते हैं, साल भर हम पर बहुत गुस्सा किया है, हमें झगड़ा किया है, तो उनके घर से ज़रूर चोरी करनी है। और इस तरह से 4-5 मंडली टुकड़ी में बट गई और फिर सभी अपने अपने घरों से दूर दूसरे मोहल्ले में जाकर के चोरी करने लगे। फिर किसी का क्या क्या चोरी किए, टेबल कुर्सी सीढ़ी चारपाई सभी का चोरी कर लिया। और मैंने, मतलब उस लड़के ने क्या क्या चोरी किया, देखिए 3 लड़के थे, सभी ने मास्टर के घर और पंडित के घर से चारपाई, है ना, साव के यहाँ से फाटक, चूने वाले के घर से सीढ़ी, सब कुछ होली में ला करके क्या कर दिया, डाल दिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, देखते ही देखते सबको तोड़ फोड़ के वहाँ पर जमा कर दिए। फिर आग लगा दी और वह धू धू कर जलने लगी, है ना। फिर टूटे हुए कनस्तर ले आए, जो टीपा होता है, उसको फिर ढाई बजाने लगे। फिर सभी हो हल्ला धूम धड़क्का किए, ठीक, हुड़दंग किए। 12 बजे रात को फिर वो घर आया तो घर में देखा तो सभी माता पिता उसके परेशान हैं, घर वाले चिंतित हैं। और उसको समझ गया कि आज तो मेरे को डांट पड़ेगी। और फिर वो जब घर के अंदर आया तो उसके पिताजी ने कहा कि क्यों रे, तूने अपना चारपाई कहाँ रखा है, बताओ, सारे घर में देख लिया, हमने नहीं मिला। और वो फिर अचानक से चौंक गया कि कौन, मैं? वो लड़का जो है, देखिए ये वाला, वो बोलता है मेरी चारपाई। उसने चौंक कर कहा, फिर उसने बताया कि तुम्हारा चारपाई मिल नहीं रहा भाई, घर भर में हमने ढूंढ लिया, तूने रखा कहाँ है, निकाल के उसको ये बताओ। तो उसको काटो तो खून नहीं, मतलब कि उसका शरीर सूख गया, डर गया। उसको समझ में आ गया कि हो ना हो जो बिल्लू है उसका मेरा क्या चल रहा है, अभी उसके साथ मेरा झगड़ा चल रहा है ना, खटक चल रहा है, तो ज़रूर उसने ही चोरी की होगी। और वो समझ गया। फिर अपने मन को शांत किया और उसको वहाँ पर उस रात कहाँ पे सोना पड़ा, दरी बिछा करके ज़मीन में सोना पड़ा। अब जब भी होली आता है तो उसको हमेशा याद आता है कि उसका चारपाई जो है कैसे जला था, ठीक है। तो इस पाठ में चोरी नहीं करनी चाहिए, हुड़दंग नहीं करनी चाहिए, यही सीख मिलती है, ठीक है। दूसरों के घर में गड्ढा खोदने जाओगे तो खुद का घर में गड्ढा खुद जाता है, इस प्रकार से इसका कहने का तात्पर्य है। तो अर्थ कंप्लीट होता है। प्रश्न और अभ्यास पर चलते हैं। होली के झाड़ को पहाड़ जैसा ऊंचा बनाने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ा, तो उनको चोरी करना पड़ा, ठीक है। होली के लिए कहाँ कहाँ से सामान लाया गया, तो वहाँ पर सभी मास्टर के यहाँ, पंडित के घर के यहाँ, साव घर के यहाँ, इस तरह कई घरों के पास आसपास में लाया गया था, ठीक है। और होली के लिए सामान उठाने में किन लोगों का विशेष ध्यान रखा गया था, तो जो घुसट हैं,
और गुस्से प्रवृत्ति के आदमी जिन्होंने साल भर उन्हें सताया है बच्चों को, तो उसके घर से चोरी बिल्कुल करनी ही करनी है। इस प्रकार से विशेष ध्यान रखा गया है उस पर। कहानी के नायक को, जो लड़का है, होली दहन की रात फर्श पर ही दरी पर बिछाकर क्यों सोना पड़ा? क्योंकि जो बिल्लू है उसने उसका खटिया लेकर के आग में होली में डाल दिया था। ठीक है। माँ और पिताजी के चेहरे पर गुस्से परेशानी के भाव क्यों थे? क्योंकि लड़के का खटिया मिल नहीं रहा था। बच्चों की टोली ने लोगों के घरों में होली जलाने के लिए जो सामान उठाया हुआ तुम्हारी दृष्टि से सही था या गलत था? तो इसको आपको बताना है कि सही था या गलत था। होली पर लोग हुड़दंग बजाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तुमने किसी तरह की होली मनाई है? बताइए आप किस तरह की होली मनाई है। क्या आप भी हुड़दंग मचाना उचित समझते हैं या आप भी हुड़दंग मचाते हैं? तो इसको आपको उत्तर लिखना है। चलिए लिख लेंगे आप इसको। अब भाषा तत्व और व्याकरण, तो आपको इसमें स्रोत लेखन करनी है और अनुच्छेद देकर पढ़नी है। ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। दुख और सुख की अवस्था में लोगों के मुंह से हाय शब्द निकलता है। इसी प्रकार प्रसन्नता में भी हाय, लेकिन खुशी के प्रसन्न होता है। आश्चर्य में भी हाय होता है। उत्साह में वाव होता है। चिंता में आहा। इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। देखिए, काटो तो खून नहीं, मतलब सदमे में चले जाना एक तरह का। ठीक है। रंग फीका पड़ जाना मतलब चेहरा उतर जाना। झाड़ का पहाड़ बन जाना मतलब बढ़कर चढ़ जाना, मतलब जो छोटा चीज़ है वो बड़ा हो जाना। ठीक है। भेंट चढ़ा देना मतलब कुर्बान कर देना। इस प्रकार से उसको आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब है नीचे दिए गए शब्दों या शब्द समूहों का प्रयोग अपने वाक्य में करना है। मौज मस्ती, तो होली मौज मस्ती के त्यौहार है। आसपास के लोगों को ढूंढ कर रंग लगानी चाहिए। डरते डरते, पिताजी से डरते डरते रंग लगानी चाहिए। देखते ही देखते होली का जाड़ जल गया। मंडली, हमारी मंडली धूम मचाती है। इस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग करने जाना है। परेशान, होली में परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। शरारत, होली शरारत का त्यौहार है। चौंक कर, चोर के आने से हमेशा चोर पुलिस को देखकर चौंक जाती है। इस प्रकार से नेतृत्व, अच्छे काम में हमेशा नेतृत्व करना चाहिए। इस प्रकार से आप और अच्छे वाक्यों का प्रयोग करिए आप अपने हिसाब से। ठीक है। सही करके लिखिए। देखिए, रिमझिम रिमझिम पानी की बूंदें बरस रही है। बूंदें बरस रही है। ठीक है। और फिर दूसरा है, हर टुकड़ा में 3-4 लड़के थे। तो हर टुकड़ी में 3-4 लड़के थे रहेगा। ठीक है। हर वर्ष की तरह होली आई। हर वर्ष की तरह होली आई। ठीक है। उन दिनों मेरा बिल्लू से खटक रहा था। उन दिनों मेरा बिल्लू से खटक रहा था। ठीक है। लड़कियां हंस रही थी, हंस रही हैं, लड़कियां हंस रही हैं। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब वाक्य को पढ़ना है। राम ने रावण को मारा। ठीक है। तो आपको और ने अर्कों का शब्द बनाते हुए वाक्य बनानी है। तो राजू ने रामू को फल दिया, ने अर्को आ गया इसमें। अब सीलू ने सीमा को फूल दिया। ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। किसी अपने दोस्तों के नाम लिख करके, कागज, कलम है, बुक है, फल है, फल के बहुत सारे नाम हैं, चिड़िया के नाम हैं, सबका उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों के नाम हैं, आप उनका भी उपयोग इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। अब देखिए आगे, निम्नलिखित शब्दों में जो स्त्रीलिंग है उन्हें स्त्रीलिंग के वर्ग में और जो पुल्लिंग है उन्हें पुल्लिंग के वर्ग में लिखिए। तो इसमें आपका पुल्लिंग जो है वह पहाड़ है, घी है, दांत है, पीपल, घुंघरू और कनस्तर। ठीक है। इसमें जो पीपल है, घी है, पहाड़ है, कनस्तर है और जो घुंघरू है, ये क्या है? आपका पुल्लिंग है। बाकी सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो आप उसको लिख लेंगे। अब देखिए, होली शांति और सद्भावना के साथ मनाया जाने वाला पवित्र त्यौहार है। इस दिन लोगों को कीचड़ लगाना गलत बात है, गाली गलौज करना गलत बात है, देर रात तक नगाड़े बजाकर जो बुजुर्ग हैं उनको परेशान करना गलत बात है, बच्चों को परेशान करना भी गलत बात है। क्या यह ठीक है या नहीं? तो यहाँ पर नहीं। ठीक है। अब की बार तुमने मोहल्ले में होली का त्यौहार किस तरह शालीनता से मनाओगे, अपने शब्दों में लिखना है, आपको रचना करनी है।
अब गतिविधि देखिए, गत्ते कागज़ से होली में पहनने वाली झालरदार टोपी और मुखौटा बनानी है। ठीक है, पता करो हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। अब आपको पता करनी है होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। क्योंकि होलिका जो है अपने भतीजे को लेकर के होली में बैठ गई थी। ठीक है, लेकिन होलिका जो है जल जाती है और जो बच्चा है वह बच जाता है। ठीक है, इस प्रकार इस होली का लोक कथा है। निम्न बिंदुओं के आधार पर होली का वर्णन करो। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, होली त्यौहार का क्या महत्व है, होली त्यौहार मनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपको बनानी है, आपको रचना करनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। यह अब जैसे कब मनाया जाता है तो फागुन महीने मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो अभी आपको कहानी सुनाया, उसी के लिए मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है तो रंग गुलाल से मनाया जाता है, सौहार्द प्रेम के लिए, है ना। होली के त्यौहार का क्या महत्व है तो आपसी मन में जो द्वेष है, भावना है, उसको मिटा करके भाईचारे के साथ रहना है, इस प्रकार का भाव जगाना है। ठीक है, और होली त्यौहार मनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए तो रंग गुलाल जो है हमारे आँखों में न चली जाए, किसी के घर में आग ना लग जाए, है ना, और कोई बुरा ना मान जाए, इस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे नए पाठ का। तब तक अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।